बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ज़ल और उसकी रहमत से खैर अफ़ियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपके सामने वसीम अहमद। आज की हमारी जो वीडियो का मौजू है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में इस्कार के मुतल्लिक़ क्या हुक्म फरमा रहे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जो लोग ज़िक्र करते हैं और जो लोग अल्लाह का ज़िक्र नहीं करते उनमें क्या फ़र्क है। तो इस वीडियो को, मुख्तसर वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। इसमें हम कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो इरशाद है वो आपके सामने पेश करेंगे ताकि आप इसके फ़वाइद हासिल कर सकें, इस पे गौर व फ़िक्र करें क्या हम इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं, इस पे हम अमल कर रहे हैं कि नहीं। ज़िक्र अज़कार के मुतल्लिक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस हैं जो इसकी फ़जीलत और इसकी जो रहमत और इसकी जो बरक़ात है वो बयान की गई हैं। तो कुरान पाक में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िक्र करने के मुतल्लिक़ हमें ये हुक्म दिया है, जो कि कुरान पाक की सूरतुल आराफ की आयत नंबर 205 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वज़्कुर रब्बक फ़ी नफ़्सिक तज़र्रुअन व ख़ीफ़तन व दूनल जहरि मिनल क़ौलि बिलग़ुदुव्वि वल आसाली वला तकुन मिनल गाफ़िलीन। ये कुरान पाक की आयत है। इसका मफ़हूम तर्जुमा कुछ इस तरह है, और अपने रब को अपने दिल में आजिज़ी और ख़ौफ़ से और धीमी आवाज़ में सुबह व शाम याद किया करो और गाफ़िल लोगों में से ना होना। देखिए, ये बहुत क्लियर और बहुत वाज़ेह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हमारे लिए हुक्म है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है, पूरी मखलूक उसकी तारीफ़ में लगी रहती है। और बनी नौ इंसान को ये हुक्म देने का मतलब और मकसद भी यही हो सकता है कि वो अपने लिए फ़वाइद और अपने लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तलब करे। तो ज़िक्र अज़कार करने से बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक भी, जो कि बुखारी शरीफ की हदीस नंबर है 6407, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे हैं कि ज़िक्र करने वाले की मिसाल और ज़िक्र ना करने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे कि ज़िंदा और मुर्दा। जैसा कि ज़िक्र ना करने वाला एक चलती फिरती लाश है, वो मुर्दा है। तो देखें इसमें कितना बड़ा हमें तज़ाद और कितनी बड़ी फ़र्क नज़र आ रहा है, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और इरशाद के मुताबिक के ज़िक्र करना कितना हमारी ज़िंदगी में अहमियत का हामिल है। तो ये हमें जो मुख्तसर ज़िंदगी मिली है, इसमें ज़िक्र की बहुत अहमियत है। अल्लाह का ज़िक्र करने वाला दिल जो है वही जो है पुरनूर रहता है, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी कुरान पाक में ये इरशाद फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, और अल्लाह का ज़िक्र करने से ही दिलों को सुकून मिलता है। तो आप ये ऑब्ज़र्व करके देखें, आप इसको अपनी जो लाइफ है उसमें इस पे अमल करके देखें, आपको यकीनन बहुत फ़र्क नज़र आएगा। आपके दिल अगर परेशान रहते हैं, बीमारियों में आप मुब्तला रहते हैं, आपको डिप्रेशन का इशू है, आपके ज़हनी प्रॉब्लम्स हैं, आपके सोशल इश्यूज़ हैं, आपको गम और दुख की परेशानियां रहती हैं, तो आप अल्लाह का ज़िक्र करके इस चीज़ पे अमल करके आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करके देखें, यकीनन आपको इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी, आपके दिल में सुकून रहेगा, आपका दिल और दिमाग जो है वो खुशगवार माहौल में रहेंगे। ज़िक्रुल्लाह करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी हासिल होती है, अल्लाह की रहमत हासिल होती है, और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक वो दिल ज़िंदा हैं, यानी कि वो खुशगवार माहौल में अपनी लाइफ गुजारेंगे। और ज़िक्र अज़कार जो है इसके बहुत से फ़वाइद हैं। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का महबूब अमल भी है, और ज़िक्र अज़कार करने वाले जो लोग हैं वो इस दुनिया में भी बहुत खैर व बरकत हासिल करेंगे, और उखरवी ज़िंदगी जो कि ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है उसमें भी इसके बहुत से रिवार्ड्स हैं, बहुत से इसके फ़वाइद हैं। और रोज़े क़यामत जो ज़िक्र करने वाले लोग हैं वो मुफ़र्रिदून में से सबसे आगे होंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ज़िक्र करने वाले लोगों की एक ख़ास उनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा, अल्लाह की ख़ास उनकी तरफ रहमत और उनकी बरकत होगी कि वो ज़िक्र करने वाले थे दुनिया में, तो आज उनके लिए बहुत से इनामात हैं।
اور ذکر کرنے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، ذکر کرنے سے انسان کی جو گناہ ہے وہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی جو رحمت ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ تو ذکر کرنا جو ہے بہت بڑا ایک عمل ہے، اور اللہ بھی کہتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، ذکر کرنا بہت بڑا ایک کام ہے۔ تو افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ پلڑے میں بہت بھاری ہوگا، کہنے میں بہت آسان اور بہت لائٹ ویٹ ذکر ہے، لیکن اس کے جو برکات ہیں، جو اس کی نیکیاں ہیں، وہ قیامت کے روز ہمیں بہت زیادہ ملیں گی۔ تو آج سے ہی آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، آپ کسی ایک ذکر سے شروع کر دیں، آپ صرف 10 منٹ صرف اس پہ ذکر کرنا شروع کر دیں، آپ خود اپنے آپ میں تبدیلی دیکھیں گے، آپ اپنے آپ میں ایک چینج دیکھیں گے۔ تو آج سے ہی آپ اس کو شروع کر دیں، آپ صرف ایک ذکر شروع کر دیں، سبحان اللہ و بحمدہ، یا لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اور آپ اس کے پڑھنے سے اس کے جو فوائد ہیں وہ انشاءاللہ ضرور حاصل کریں گے، اللہ کی رحمتیں آپ پہ نازل ہوں گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ہم اس پہ عمل کریں گے، اور یہ جو ہمارے لیے ارشادات ہیں یہ ہماری بھلائی کے لیے ہی ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگی اور آخرت دونوں کو سنوار سکیں۔ وہ ہوپ سو کہ آپ اس ویڈیو سے بہت سا فائدہ حاصل کریں گے، اور ذکر الہی کو اپنی جو ڈیلی روٹین ہے اس میں شامل کرتے ہوئے اس کو پڑھتے رہیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ سو ول میٹ ود اندر ویڈیو، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، ذکر اذکار ضرور کریں، اور دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔